यूट्यूब की दुनिया में पहचान बना रही हुमैरा खान के आवास पर पहुंचे यूट्यूबर वकील 420 आतिफ गौर सहित बाबा बद्री से मिलने के लिए बच्चों और बूढ़ों सहित बहुत से युवाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जितनी देर वो उनके घर पर रुके उतने वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आपाधापी करते नजर आए। इसी बीच इन सभी यूट्यूबरों ने अपनी अपनी जिंदगी के क्षण साझा किए, साथ ही आज के युवाओं को संदेश भी दिया और कहा कि जो भी व्लॉग या स्टोरी बनाओ वह बिल्कुल साफ सुथरी हो और उसमें समाज के लिए संदेश भी हो। पेश है चारों यूट्यूबरों से फानूस टीवी ब्यूरो प्रमुख अरशद हुसैन की खास बातचीत। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो नामी गिरामी हस्तियां जो कि लोगों को बहुत खुश रखती हैं और लोग इनको देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले हम बात करेंगे वकील 420 से। वकील भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों को जो है खुश रखने का प्रयास करते हैं। भाजी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें इस काबिल समझा। और खुश करने का प्रयास तो यह है कि आज के जो लोग हैं मतलब वो ज्यादा टेंशन में, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मान लो, टेंशन में मान लो, ये बात है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि किसी भी तरह वीडियो के जरिए इन्हें खुश रखा जाए, इनकी टेंशन को दूर करा जाए। आपका जो है बहुत लोग इस तरह के कार्यक्रम आपके देखते हैं, प्रोग्राम आपके पहले आने से पहले ही लोग जो है सोचते हैं कि कब तक ये कार्यक्रम आपका आएगा, जो कि फेसबुक पे हर जगह यूट्यूब पर उपलब्ध रहता है। तो इसके लिए क्या किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है, किस तरह से आप? देखो जी, इसके तो हम पूरी टीम बैठ के एक बार डिस्कस करते हैं कि हमें कंटेंट क्या लाना है और जिससे पब्लिक को एक सीख मिले। और उसमें फिर हम लोग टाइमलाइन बना देते हैं कि कितने मिनट की होनी चाहिए और कितने करेक्टर लेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो में खर्चा भी ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही रील मोबाइल था रील बना दी। रील में तो कोई खर्चा नहीं, लेकिन बड़ी वीडियो में खर्चा, पूरी टीम का योगदान हो उसमें। 10-12 बंदे काम करते हैं, कैमरे के पीछे भी और कैमरे के सामने भी। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते, वो पीछे पीछे का काम करें। तो उसकी टाइमलाइन बना के हम डायलॉग डिलीवरी स्क्रिप्ट पूरी रेडी करके और उसमें फिर देखते हैं कि कोई गलत संदेश तो नहीं जा रहा किसी चीज का। तो वह चीज देखने के बाद फिर हम लोग वीडियो शूट करते हैं। हमारे साथ आसिफ भाई भी मौजूद हैं। ये भी एक काफी इस टाइम उभरते हुए सितारे जो हैं यूट्यूब और फेसबुक के माने जाते हैं। इनसे भी बात करेंगे। सर, पहले तो आप ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं भगवानपुर के पास, मेरा गांव पड़ता है श्रीचुंदी, वहीं से रहना। वहाँ पर तो सुना है काफी जानी मानी हस्तियां भी रहती हैं। हाँ, मेरे गांव में डीएम साहब है। मेरे गांव में मतलब सरकारी नौकरी बहुत है और जिला हरिद्वार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का गांव वही आता है। तो क्या कहेंगे आप, उन्हें किस तरह से ठानी थी कि आपको लोगों को जो खुश करना है? मैंने देखा कि भाई मेरे गांव में डीएम भी है, जज भी है, वकील भी, मतलब सभी सरकारी नौकरी है। वहाँ हीरो नहीं था एक, तो मैंने सोचा कि अब मुझे हीरो बनना है, तो जो मेरे गांव में नहीं था वो मैं बन गया। तो क्या कहेंगे लोगों को, किस तरह का आप संदेश देंगे जो आजकल युवा जो है यूट्यूब का यूज कर रहे हैं और फेसबुक पर भी काफी लोग? हम हम लोग जो वीडियो करते हैं उन वीडियो में हमारे सारी रियलिटी होती है। मतलब जो मेरी टीम है वो आसपास से लोगों की चीजें खोज के लाती है। मतलब कहने देते कि चुगलियां, वो उनकी चुगलियां करके मुझे बताओ, मैं उसे पिक्चर में बदल लेता हूँ कि भाई उसके घर में ऐसा हुआ था, उसके घर में ऐसा, मैं उसे बना के दिखा दूं कि ऐसा ही हुआ था। तो हम लोग रियलिटी पे काम करते हैं, मतलब बिल्कुल रियल दिखाने की कोशिश करते हैं वीडियो में। और इसी में बस हमारा थोड़ा अपना नमक मसाला होता है, तो हम उसमें एक मैसेज डालने की कोशिश करते हैं। बाबा बद्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा बद्री, आप खुद नहीं हंसते बल्कि लोगों को हंसाने पर मजबूर कर देते हैं और आपकी जो वीडियो होती हैं बिल्कुल रियल लगती हैं। क्या कहेंगे इसको? जी कहूँ क्या, मैं कभी हंसाई नहीं, सच्ची तो बात यही कह के लगाऊ, मैं हंसता नहीं हूँ। हाँ जी, जनता को जो हंसाने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? बचपन से ही जी। पहले तो बात है, बचपन से ही मुझे शौक है, मैं शुरू से ही। भाई बहुत लंबी कहानी है वैसे तो, क्या बताऊँ, कभी फुर्सत तो मैं बैठ सके। बताओ, बहुत टाइम है। बताओ। अजी बहुत टाइम गुजर जाएगा। भाई बचपन से ही जो है मैं स्कूल में पढ़ा, चौथी क्लास।
और चौथी क्लास पढ़ने के बाद जो है ना, हमारा जो काम था, जो करने थी, वो जल गई थी एक टाइम पर आ गए सन 1982 में। उसके बाद फिर पापा में हिम्मत ही नहीं हुई कुछ काम करने की, तो उन्होंने हमें मजदूरी पर लगा दिया था। लेकिन मुझे पढ़ने का शौक रहा, तो उस पढ़ने के शौक में जो है ना, पापा मुझे जो है ना ला कर दिया करते कॉमिक्स की किताब, जो कॉमिक्स आया करती पहले, तो मैं वो पढ़ा करता। फिर फिल्मी डायलॉगों की किताब। उसके बाद फिर मुझे शौक लगा कि भाई मैं बम्बई जाऊँ। अब बम्बई जाने के लिए तो टैलेंट चाहिए, तो मुझे लगा मैं कभी ये फिल्मी डायलॉगों की किताबें और फिल्में देखूं। तो कभी पापा दिखा देते, कभी मैं खुद ही चला जाऊँ था पापा से चोरी। फिल्म देखूँ था, फिर उन्हीं कलाकारों की आवाज में आवाजें निकालूँ था। मेरा काम था मिमिक्री करना, लोगों को हंसाना, बचपन से ही शौक था मुझे। तो बस फिर क्या बताऊँ, एक हादसा हुआ, उस हादसे में मेरी जबान कटी, और वो जो आवाज़ें मैं निकालूँ था, वो आवाज़ें जो है मेरी खत्म होगी। उसके बाद मैंने अपनी मेहनत मजदूरी करनी शुरू करी, बहुत काम करे मैंने। बहुत काम करने के बाद जो है ना, सहज सहज फिर पापा का इंतकाल हुआ। पापा एक दरगाह पर गए थे, जो हमारे गांव में दरगाह है, तो पापा का इंतकाल हुआ। अब उसके बाद जो है ना, वो जगह खाली होगी, यानी वो दरगाह की सीट जो थी वो खाली होगी। हम 3 भाई है, तीनों भाई एक जगह बैठे हम। मैंने कहा भाई अब ये सीट संभाल लो, सबसे पहला हक होता है बड़े भाई का। तो बड़े भाई का आके मैंने कहा भाई ये गद्दी संभाल लो, तो वहाँ इनकम नहीं है। 2 भाई थे, दोनों ने मना कर दिया। मैंने कहा भाई जो परंपरा चल रही, जो हम बड़े निभा रहे हमारे, भाई मैं तो यहाँ रहूंगा। तो मैं दरगाह पे रहना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं नमाज पढ़ी, अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा तो रोजगार भी खत्म हो गया, अब मुझे कुछ काम दे। तो मैं रात को भी दिन में भी रोया करता, दुआ करा करता, अल्लाह से बहुत रोया मैं। और बहुत दुआ करी मैंने अल्लाह से, अल्लाह मुझे रोजगार दे, हलाल रोजगार दे मुझे। ये दुआ मांगता रहा। तो सहज सहज फिर एक दिन एक आलम 420 है, इब्राहिम 420 के चिल्ले, वो आए। उन्होंने कहा जी हमें एक गाना शूट करना है। मैंने कहा जी कर लो। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा इसमें आपका भी रोल है। उन्होंने कहा चलो जी हम भी रोल करेंगे। उसके बाद उन्होंने जी आपका खलनायक का रोल है, आपके माथे में गोली लगेगी। मैं कहा चाहे छलनी छलनी करते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जी अपना इस तरह से वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर आलम भाई से अलग हुआ मैं, इब्राहिम भाई आए, उनके साथ काम करा। उसके बाद फिर अपना बस चली रहा, आपको पता। फिर तो अपना सबके साथ ही वकील भाई है, आसिफ भाई है, इनके साथ भी काम करा और आगे भी करेंगे। आतिफ गौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से जो है आप लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं और आज इस मुकाम तक पहुंचे किस तरह से। देखो जी, इस चीज की जो शुरुआत हुई थी स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम में पूरे साल मास्टर हमें गधे बताते। वो जब 26 जनवरी और 15 अगस्त का प्रोग्राम का टाइम होता है ना, कादिम बेटा आसिफ बेटा आ जाओ, तुम्हें बच्चों को ट्रेंड करने हैं, बच्चों को सिखाना। तो उस टाइम हम हीरो का बिल्कुल एक्ट कर रहे थे, और स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हुआ उसमें हम मेन हीरो रहे थे, और हर प्रोग्राम को जो है हर प्रोग्राम में सिलेक्ट होते। उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे से हमने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, देसी शोले। तो देसी शोले वो व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो वायरल हुई थी। तो वीडियो हमारे पास मोबाइल का कोई इस तरह का हिसाब नहीं था, वो वीडियो हमारे से निकल गई थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि यार कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो भी हम चीज बनावे वो बाद में देख सके। तो आसिफ भाई के बड़े भाई है दानिश भाई, उन्होंने बताया कि एक यूट्यूब चैनल बनाओ, तुम कुछ भी चीज बनाओगे आज के बाद उस पर डाल लो, उस पर हमेशा देख सको तुम। तो वहां से हमारे यूट्यूब चैनल की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और आज जो भी है धीरे धीरे बढ़ के अपना मेहनत करके आज इस मुकाम पे है। तो ये थे आज वो सितारे जो आज सभी के लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी बच्चे या बड़े इनको देखना पसंद करते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो आज कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते नजर आ रहे हैं। अरशद हुसैन, फानुस टीवी।